जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर देखते हैं कि हम इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम इतने महीनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमारे साथ तो आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ कि हमें लगे कि हमें इसका फल मिल रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी आस्था, विश्वास में कमी आ जाती है। हमारा मन डगमगा जाता है कि हम हनुमान चालीसा तो नियमित करते हैं, फिर भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, जानते हैं कि इसका आखिर क्या कारण है। हनुमान चालीसा पढ़ने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करना हमें अनिवार्य रूप से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर पूजा पाठ केवल एक पर आधारित होता है, जिससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समझकर उसको अपने मन में धारण करना, उसे अपने आचरण में धारण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस बात को जानते हैं कि हमारी हनुमान चालीसा हमें उत्तम फल की प्राप्ति क्यों नहीं करा रही। आखिर कहाँ हमारे पूजा पाठ में कमी है, हम क्या चीज़ नहीं जान पा रहे कि हमारी हनुमान चालीसा हमें पूरा फल दे। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी पूजा पाठ सफल हो, हमें हमारे भगवान जी हमारी पूजा पाठ को ग्रहण करें और हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराएं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें यह एक काम करना है, जिसको करने से हमारी हनुमान चालीसा 100% सफल होगी और हमारे हनुमान जी भगवान उस चीज़ को ग्रहण करेंगे और फिर हमें उत्तम फल की प्राप्ति कराएंगे। आखिर हमारी पूजा पाठ में क्या कमी रह जाती है, पूजा पाठ किस तरह से करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए। अक्सर हमारे यह सवाल उठता है, क्या हम अपनी पूजा पाठ को पूरा समय नहीं देते, या फिर हमारी पूजा पाठ में कोई चीज़ की कमी रह जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय हमारी ज़िंदगी को बदल देगा। हमारी पूजा पाठ सफल होगी और संपूर्ण फल हमें पूजा पाठ का मिलेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे श्री राम जी भगवान हमारे हनुमान जी भगवान के आराध्य हैं। अब जब गुरु हमारे श्री राम जी हैं, तो भला हनुमान जी हमारी पूजा पाठ को कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। होता क्या है कि जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सबसे पहले हम जल्दी से यह सोचते हैं कि हम 11 हनुमान चालीसा पढ़ लें, हम 21 हनुमान चालीसा पढ़ लें, हम 51 हनुमान चालीसा पढ़ लें, और बस इसी तरह से हम एक लय में गाते हुए हनुमान चालीसा का पाठन कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हनुमान जी ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम जी के नाम से खुश होते हैं। यदि हम उन्हें यह सब श्री राम जी के लिए समर्पित करने के लिए कह दें, तो हमारी पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाती है। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो हमें स्वच्छ होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद स्वच्छ मन से, स्वच्छ आत्मा से, स्वच्छ तन के साथ में पूरे ध्यान में मग्न होकर श्री राम जी की, हनुमान जी की पूजा पर बैठ जाना है। सबसे पहले एक पवित्र आसन हमें हनुमान जी के लिए बिछाना है और बोलना है कि श्री राम की भक्ति करते हैं, और फिर अपना आसन बिछाएं। जब आप हनुमान जी को यथास्थान देंगे, तो वह जरूर आएंगे, क्योंकि श्री राम जी की कहीं कथा हो, कहीं नाम हो और वहाँ हनुमान जी ना आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जब हमने आसन किया, तो वह अवश्य ही आएंगे और आपकी पूजा पाठ में शामिल होंगे। अब फिर हमें क्या करना है, एक विशेष कार्य जिससे हमारी पूजा 100% कबूल हो जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले पूजा पाठ करने से पहले गणपति जी का नाम लेना है।
क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हमारी गणेश जी की आवाहन के द्वारा, आह्वान के बिना यह सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि गणेश जी को यह वरदान मिला है कि किसी भी धार्मिक कार्य में सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा, तभी हमारी पूजा पाठ सफल होगी। आप जानते हैं फिर हमें क्या करना है? फिर हमें एकदम से हनुमान चालीसा पाठ नहीं करना है, बल्कि हमको सबसे पहले श्री राम के 108 मनके वाली माला से श्री राम का लय ताल के साथ में जाप करना है। जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप, एक माला भी कर सकते हैं, 2 माला भी, 5, 11, जितनी भी माला आपको अपने समय के अनुसार उचित लगे आप माला कर सकते हैं। श्री राम के नाम का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा कीजिए। फिर चाहे वह आप एक हनुमान चालीसा ही क्यों न करें, आपकी वह पूर्ण रूप से फल पाएगी। फिर आप श्रद्धानुसार हनुमान चालीसा पढ़ें। आप 3 हनुमान चालीसा, 5 हनुमान चालीसा, 7 हनुमान चालीसा, 11, 51, 41, 101, 108 माला का हनुमान चालीसा का या समय श्री राम की माला का पुनः जाप कीजिए। 108 माला वाली माला, 5 माला या जाप जितनी भी अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, उन मालाओं से आप वह लोप हो जाएंगे। मान लो कि जिस तरह से आपने हनुमान चालीसा की है, शुरू में और बाद में आपको श्री राम की माला का जाप, इससे आपके सारे पूजा का फल आपको बल्कि शुरुआत से ही हनुमान चालीसा नहीं, बल्कि श्री राम की माला का जाप भी और हनुमान चालीसा जितनी करनी है, फिर से हनुमान जी की चालीसा के बाद में आपको जाप करना है। फलदायी है, आपको शीघ्र लाभ होगा। फिर आप कभी नहीं करेंगे तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में